तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जिसमें क्या क्या है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये जो पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट जो है, ठीक है, वो इक्वल डिस्टेंस पे है किसके, ये पॉइंट जो है, जैसे ये पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है, मान लो इसको लेट कर लेते हैं पी एक्स वाई। पी कितना आया हमारे पास, एक्स वाई, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आगे पी के। अब ये इक्वल डिस्टेंस पे इस पॉइंट से भी है और इस पॉइंट से भी है। मान लो ये पॉइंट यहाँ आ गया और दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक। अगर मैं कहूँ यहाँ का जो डिस्टेंस है ये a मान लो, a के कोऑर्डिनेट से 3,6, ठीक। इसके बाद b के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके पास, -3,4। अब इनको ज्वाइन करेंगे, अगर दोनों का देखो सेम डिस्टेंस आ रहा है, सेम क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको लेट करोगे। लेट क्या करना आपने, लेट p के कोऑर्डिनेट आगे x, y, ठीक। उसके बाद a के कोऑर्डिनेट आगे आपके पास 3,6 और उसके बाद b के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो आ गया 3,4। ये अब यहाँ पे एक वर्ड बोला था इसने, इक्वी डिस्टेंट। इसका मतलब क्या है, दोनों का डिस्टेंस जो होगा वो होगा बराबर, इक्वल होगा, है ना। अब यहाँ देखो, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि AP बराबर है BP के, है ना। AP BP दोनों क्या है, इक्वल लेंथ है दोनों की, है ना। अब यहाँ पे ठीक है, अगर AP की बात करें तो मैं ये लाइन लेकर चलूंगा, BP की बात करें ये लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया x1 y1, ये x2 y2। अगर इसकी बात करें BP की तो यहाँ पे आ जाएगा x1 y1, ये x2 y2 वैसे ही है। तो अगर मुझे लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, है ना, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें भी वही लिखोगे सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कर देनी है, स्केयरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, ठीक, स्केयरिंग कर दो। अब क्या होगा, ये सेम लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दो, इतना आया। फिर यहाँ पे भी सेम लिखोगे, क्या लिखोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर कर दो। ये स्क्वायर रूट आपने काट देना है, ठीक है, और ये वाला स्क्वायर रूट आपने काट देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज यूज करनी है वो AP की यूज करनी है और यहाँ पे जो वैल्यूज यूज करनी है वो BP की वैल्यूज यूज करनी है, ठीक है। अब यहाँ देखो x2 क्या है, x2 मेरे पास x है ना, यहाँ x लिखेंगे, माइनस x1 कितना है, 3 है, होल स्क्वायर वैसे ही, प्लस y2 कितना है, y आया, है ना, y2 y आया, माइनस y1 कितना हमारे पास 6 है ना, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू। अब BP की बारी, यहाँ पे x2 कितना है, x है, x2 कितना आया, x, माइनस x1 कितना आया, -3, है ना। तो माइनस है तो ब्रैकेट में माइनस रखो, होल के ऊपर स्क्वायर लगा दो, प्लस y2 कितना है, y है ना हमारे पास, y -4, ठीक है, 4 का होल स्क्वायर, इतना क्लियर, इतना आया। अब यहाँ पे हमने क्या लगाना है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे देखो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a क्या आपके पास, यहाँ पे x दिया हुआ है ना, और b क्या है, यहाँ पे 3 है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इतना आया, इतना क्लियर है। अब यहाँ देखो, ये इधर भी सेम फॉर्मूला लगेगा, आप क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इतना क्लियर। आगे क्या है, इक्वल टू लगाएंगे, है ना। अब ये लाइन मैंने एरो लगाया तो सेम चलते जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा, x माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 वैसे ही, होल स्क्वायर वैसे रखा, प्लस यहाँ पे देखो फॉर्मूला लग रहा है, क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या लिखा हुआ है, 2ab, a हमारा y है और b हमारा 4 आ गया, 4 -4 नहीं, माइनस फॉर्मूले का है, माइनस फॉर्मूले का है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस 2 3 6, x वैसे ही, प्लस ये y स्क्वायर प्लस 6 6 कितना होता है, 36, माइनस 2 6 12 आया, इक्वल टू y का y रहा, ठीक। ये सॉल्व कर ली लेफ्ट साइड,
है ना। राइट साइड को देखो, यहाँ फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे क्या है प्लस 2ab, ठीक, इतना आया, प्लस ये तो सेम आएगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आएगा 16 माइनस 8, क्या आ रहा है 8 वाई। अब देखो यहाँ पे आगे देखो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36, ये तो सेम रखा, इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो हमें क्या करना है, ये x स्क्वायर रखा प्लस 3 3 जा 9 आ गया, है ना, प्लस यहाँ पे 2 3 जा कितना आया 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 वाई, यहाँ तक आया, यहाँ तक समझ आया। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है इसने, ये इक्वल टू है ना, इक्वल टू के दोनों साइड सेम सेम कौन दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, और कुछ है वाई स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, और 9 भी दिख रहा है, ठीक, कट गया, और कुछ है नहीं है। अब यहाँ पे जो चीजें बची है ना वो लिख देते हैं हम, ठीक है, जैसे यहाँ आ रहा है माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू, राइट साइड पे क्या है, ठीक है, 6x प्लस 16 माइनस 8y, यही चीजें बची हैं और कुछ तो नहीं। अब क्या करोगे, जो वेरिएबल है या तो सारे एक तरफ ले आओ, ठीक है, एक तरफ ले आते हैं तो फिर राइट साइड क्या बच जाएगा हमारे पास, वो 0 हो जाएगा। अगर सारी चीजें लेफ्ट ले आऊंगा तो राइट साइड पे क्या बचेगा, वो टर्म 0 हो जाएगी ना। अब यहाँ देखो माइनस 6x वैसे रखा, अब मैं सारे अरेंज करूंगा सीक्वेंस में, जैसे ये क्या है x वाला 6 प्लस 6x है, ये वहां जाके माइनस 6x बन जाएगा, है ना। यहाँ पे ये था माइनस 12y, जब ये 8y आएगा माइनस का, इधर जाके प्लस 8y बनेगा इक्वल टू, सॉरी अभी ये टर्म बची हुई प्लस 36। अब यहाँ पे देखो ये 16 है, वहां जाके प्लस का था, यहाँ जाके आ गया माइनस, इक्वल टू क्या बचा 0, ठीक। अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 6 और 6 हो गया हमारे पास 12x, वैसे ही बड़ी यहाँ पे कोई है ही नहीं है तो दोनों में सेम ही साइन है। यहाँ पे देखो ये मिट गया, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 12 में से 8 गए 4, बड़ी टर्म के लेफ्ट साइड में माइनस है तो माइनस y का y रखा, ठीक, प्लस यहाँ पे 36, देखो प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म के साथ आपको प्लस दिख रहा है तो आप माइनस कर दो, कितना बचा 20 इक्वल टू 0। अब एक चीज देखो यहाँ पे तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है ये भी 4 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में आता है और ये भी 4 के टेबल में आता है। अब क्या करेंगे, मैं पहले तो एक तो 4 निकालूंगा, दूसरा मैं जो साइन x के साथ है उसको बाहर निकालूंगा। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो यहाँ पे एक तो माइनस और एक 4 को मैं बाहर निकालने वाला हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस चला गया, ठीक है, यहाँ क्या बचा 4 3 जा, है ना, 3 बचा, x बचा, माइनस चला गया, है ना, माइनस को कॉमन लिया, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 4 चला गया कॉमन, y बचा, जब मैंने माइनस कॉमन लिया प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 के टेबल में कितने ज्यादा 25 जा, तो यहाँ पे इक्वल टू 0। अब ये जो -4 है ब्रैकेट के बाहर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, याद रखना, ठीक है, मल्टीप्लाई वाली टर्म दूसरी तरफ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, है ना। अब ये डिवाइड होने वाली तो होगा क्या, तो हम लिखेंगे 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 अपॉन -4। तो 0/4 क्या होता है, 0 होता है ना, 0/4 0 होगा, तो हम क्या लिखेंगे, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ क्या बचा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, और यही मेरा रिलेशन है। पूछा क्या था इसमें, क्या पूछा था इन्होंने, रिलेशन बताओ x और y का, है ना, तो ये x और y का रिलेशन है जो ये इक्वेशन बन रही है। क्लियर है।